नमस्कार दोस्तों, मैं पांडे सर लक्ष्य डिफेंस अकादमी मुरार की तरफ से आपका पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी बेटा अच्छे और ठीक होंगे। अपन हिस्ट्री का नया टॉपिक आज लेकर हाजिर हुए हैं। अपन आज कुछ धर्मों के बारे में, अपन जो प्रमुख धर्म है उनके बारे में अपन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। तो सबसे पहले आज अपन वीडियो में प्रमुख धर्म में सिख धर्म लेकर हाजिर हुए बेटा, ठीक है। तो सिख धर्म के 10 गुरु हुए थे। सिख धर्म में कितने गुरु हुए थे? 10 गुरु हुए थे। तो सबसे पहले उन 10 गुरुओं के क्रम याद रखना है आपको, कौन सा गुरु कौन से नंबर पे है। तो सबसे पहले गुरु थे गुरु नानक। फिर एक एक करके अपन उनके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देखेंगे। तो सबसे पहले गुरु हैं गुरु नानक, दूसरे गुरु गुरु अंगद, तीसरे गुरु गुरु अमरदास, चौथे गुरु गुरु रामदास, पाँचवें गुरु गुरु अर्जुन देव, छठवें गुरु गुरु हरगोविंद, सातवें गुरु गुरु हरराय, आठवें गुरु गुरु हरकिशन, 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पहले गुरु हैं वो याद रखना है। गुरु 5वें गुरु याद रखना है गुरु अर्जुन देव, और आखिरी गुरु 10वें गुरु याद रखना है गुरु गोविंद सिंह। अगर आप क्रम याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब एक एक करके अपन इनके बारे में अपन थोड़ा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देखेंगे। सबसे पहले अपन गुरु नानक देव जी के बारे में देखेंगे। सिख धर्म के संस्थापक थे बेटा। ये सिख धर्म की स्थापना 15वीं शताब्दी में श्री गुरु नानक देव जी ने पंजाब प्रांत में की थी। गुरु नानक का जन्म 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी कहाँ है? पाकिस्तान में। वर्तमान में उसको क्या कहा जाता है? ननकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। इनकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अपन बता रहे हैं, गुरु नानक देव जी ने ही लंगर प्रथा शुरुआत की थी, जो कि आज भी इनके यहाँ प्रचलित है। गुरु नानक देव जी को बेई नदी के किनारे, कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बेई नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये मुगल सम्राट बाबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? मुगल सम्राट बाबर के समय के हैं ये। शरीर को त्याग करने से पहले इन्होंने अपने शिष्य भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, जो बाद में लहना को किस नाम से जाना गया? गुरु अंगद देव के नाम से जाना गया, जो कि इनके दूसरे गुरु आएंगे गुरु अंगद देव। अब उनके बारे में अपन देखेंगे। गुरु अर्जुन देव के अंगद देव के बारे में अपन देखेंगे बेटा। सेकंड गुरु गुरु अंगद देव थे। गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इनका ये है, गुरुमुखी लिपि इन्होंने ही बनाई थी, और ये मुगल बादशाह हुमायूं के समकालीन थे। फिर तीसरे गुरु आते हैं सिखों के श्री गुरु अमरदास जी। गुरु अमरदास जी ने सिखों के लिए गोइंदवाल में पहला तीर्थ स्थल स्थापित किया था, जिसकी विशेषता क्या थी? स्नान के लिए पानी तक पहुंचने वाले कुएं का निर्माण था। एक इन्होंने 84 सीढ़ियों वाला कुआं बनवाया था, जिसे बाद में बाबली साहिब का नाम दिया गया था। इन्होंने सिखों के बीच सती प्रथा और पर्दा प्रथा जैसी प्रथाओं को इन्होंने समाप्त किया था बेटा। चौथे गुरु आए श्री गुरु रामदास जी। इनके बचपन का नाम बेटा जेठा था। गुरु रामदास को अकबर ने भूमि दान की थी, 500 बीघा भूमि दान की थी, जिस पर रामदास ने कौन से नगर की स्थापना की थी? अमृतसर नगर की स्थापना की थी। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र गुरु अर्जुन देव को गुरु का पद सौंप दिया था, जो कि अब सिखों के 5वें गुरु बनेंगे बेटा। 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी के बारे में 1604 में सिखों का पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब की इन्होंने रचना की थी। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमिंदर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल का निर्माण कराया था। गुरु अर्जुन देव जी को जहांगीर ने बंदी बनाकर जेल में डाल दिया था, जहां वे शहीदी को प्राप्त हो गए थे। उन्हें कठोर यातनाएं दी जाती थी, इसके कारण वे शहीदी को प्राप्त हो गए थे। छठवें गुरु आए सिखों के। छठवें गुरु थे गुरु हरगोविंद सिंह जी। इन्होंने सिख समुदाय के लिए सैन्य समुदाय को बदला, सिख समुदाय को, यानी इन्होंने योद्धा के रूप में से अपने सिखों को परिवर्तित किया, युद्ध करना सिखाया इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की थी सिखों के लिए। उसके बाद 7वें गुरु आए श्री गुरु हरि राय जी। इन्होंने शाहजहां के बड़े पुत्र दारा सिखों को आशीर्वाद दिया था। इन्होंने अपने छोटे पुत्र गुरु हरकिशन को अपना उत्तराधिकारी बनाया, जो कि अब 8वें गुरु आएंगे गुरु हरकिशन। 8वें गुरु श्री हरगोविंद हरकिशन जी आ गए बेटा। 8वें गुरु ये सबसे कम उम्र में बनने वाले गुरु थे। 5 साल की उम्र में इन्होंने गुरु की गद्दी संभाल ली थी। फिर उसके बाद 9वें गुरु आए गुरु तेग बहादुर जी। इन्होंने आनंदपुर साहिब नगर की स्थापना की थी। गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने दिल्ली में कैद कर इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण इनकी हत्या करवा दी थी। अब इनके इसके बाद सिखों के आखिरी गुरु बेटा श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी आ गए, ठीक है। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किए। प्रत्येक सिख को केस, कंगा, कृपाण, कच्छा व कड़ा रखने को कहा। इन्होंने प्रत्येक पुरुष को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द
और महिला को कौर शब्द जोड़ने के लिए इन्होंने कहा था। सिखों के बेटा अंतिम गुरु थे, इसके बाद इनकी गुरु प्रथा बंद कर दी गई थी। तो आज अपन ने सिख धर्म के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे। आशा करते बेटा ये आपको अच्छे लगे होंगे, इनको कॉपी में नोट कीजिए और याद कीजिए, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। आज के लिए बेटा इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें।